हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शेरशाह सूरी के मकबरे से जुड़ा इतिहास बताने वाली हूँ कि इस मकबरे का निर्माण किसने और कब करवाया था और इस मकबरे का क्या इतिहास है। तो आपने कई ऐसी रहस्यमयी किले, रहस्यमयी जानकारी जानी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको शेरशाह सूरी के मकबरे का इतिहास बताने वाली हूँ। शेरशाह सूरी ने लगभग 5 साल पहले 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया था और साल 1545 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अपनी हुकूमत के दौरान उन्होंने बिहार में शेरशाह सूरी के नाम से एक मकबरा बनाया था, जिसका वास्तुकार बनाने वाला अलीबान खान था। अलीबान खान ने लाल बलुआ पत्थर से इस मकबरे का निर्माण किया था, जिसमें शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। लेकिन इस मकबरे का क्या इतिहास है। कहा जाता है जब शेरशाह सूरी का शासनकाल था, उस समय उनसे मुगल बहुत डरते थे। क्या ये बात सच है या ऐसे ही लोगों की मनगढ़ंत कहानी है। शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है। मकबरा बिहार के एक पठान सम्राट शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया था, जिससे मुगल साम्राज्य को हराया और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। शेरशाह सूरी का शासनकाल बहुत अच्छा था। उन्होंने अपने इस शासनकाल के दौरान कई ऐसे कार्य किए जिनसे आज भी उन्हें याद किया जाता है। आखिरकार उनका क्या इतिहास था, उनके मकबरे से जुड़ा क्या रहस्य है। उनका मकबरा जैसे बना हुआ है, उसका कहा जाता है कि आज भी शेरशाह सूरी के बनाए गए कुछ ऐसे ऐतिहासिक जगह आज भी इस मकबरे में मौजूद बताई गई हैं। शेरशाह सूरी अफगान के एक परतून वंश के सूर वंश की स्थापना थी, जिससे 1540 से 1556 में उत्तर भारत शासन किया। हुमायूं के शासनकाल के दौरान शेरशाह सूरी मुगल राजवंश के उत्तराधिकारी बने। भारत पर 1540 से 1545 तक उन्होंने राज्य किया। कहा जाता है कि चुरान के किले पर मुठभेड़ और शेरशाह का राजनीतिक आत्मसमर्पण, हुमायूं के साथ चौसा की लड़ाई और शेरशाह की जीत, कन्नौज का युद्ध और शेरशाह सूरी हुमायूं पर विजय प्राप्त की। कन्नौज की जीत के साथ शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक बना और उन्होंने अपनी हुकूमत जारी रखी। कहा जाता है कि 5 साल के अंदर शेरशाह सूरी ने पूरे भारत का नक्शा ही चेंज कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने कई ऐसी चीज़ें बनवाई जो उनके नाम से आज भी प्रसिद्ध है। यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है, जिसे वास्तुकार भी मीर मोहम्मद अलीवान खान द्वारा डिज़ाइन किया गया था। सन 1540 से 1545 के बीच बनाया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर का मकबरा 122 फीट ऊंचा है, जो कि कृत्रिम झील के बीच में स्थित है। यह लगभग वर्गाकार भारत का दूसरा ताजमहल के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसे भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। इसकी सुंदरता काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन इस मकबरे का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। शेरशाह सूरी को एक प्रभावशाली प्रशासक माना जाता है, जिसने भारत के उत्तर में एक मजबूत रणनीतिक प्रांत बनाने पर काम किया था। इसीलिए इससे अकबर और उसके साथ मुगल शासक की वापसी की नींव रखी गई, यानी कि मुगलों को हराकर शेरशाह सूरी ने पूरे साम्राज्य को खड़ा किया। शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है। मकबरा बिहार एक पठान साम्राज्य शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया था, जिसने मुगल साम्राज्य को हराया और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। कहा जाता है कि आज भी इस मकबरे में शेरशाह सूरी के बनाए गए शेरशाह सूरी से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य पाए गए हैं। कहा जाता है कि उन समय ऐसे रहस्य तब बनाए जाते थे, उनसे जुड़े इतिहास, यानी कि इस मकबरे का इतिहास, इस मकबरे की वास्तुकला काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। इस मकबरे का इतिहास ये भी कहता है कि जब इस मकबरे का निर्माण किया गया था, तो शेरशाह सूरी, यानी कि शेरशाह सूरी को यहाँ पर उनका मकबरा बनाया था। उस समय यह पूरी तरह से एक खंडर के रूप में बना हुआ था, लेकिन बाद में जब इस पूरे मकबरे की दोबारा से मरम्मत की गई। शेरशाह सूरी एक पठान योद्धा था, यानी कि वह पठान खानदान से ताल्लुक़ रखता था और मुग़लों को बादशाह था। शेरशाह सूरी ने लगभग 5 साल से
1540 से 1545 तक शासन किया और साल 1545 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अपनी हुकूमत के दौरान उन्होंने बिहार में शेरशाह सूरी नाम से एक मकबरा बनाया, जिसका वास्तुकार बनाने वाला अली खान था, जिन्होंने इस मकबरे का निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के कई किले थे, जैसे कि शेरशाह सूरी का शेरगढ़ का किला। उस पर भी मैंने कई वीडियोस अपलोड की हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं शेरशाह सूरी का वह किला। कहा जाता है कि उस किले में शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई कुछ गुप्त सुरंग थी, जिनके कारण वह जाया करते थे, और वह जितना ही किला ऊपर नहीं था उतना ही नीचे बना हुआ था, क्योंकि उनके दुश्मन बहुत थे, जिस कारण उन्होंने ऐसे किले का निर्माण किया था और वह शेरगढ़ किले में ही रहते थे। और ये भी कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने उस किले में करोड़ों अरबों का खजाना छुपाया था, जिसे ढूंढने के लिए आज भी उस किले को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जिसके कारण वह किला पूरी तरह से खंडर के रूप में तब्दील हो गया है। दोस्तों, अगर आपको शेरशाह सूरी के उस शेरगढ़ किले का इतिहास जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं उस वीडियोस को, या मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 22 मई 1545 में चंदेल राजपूत के खिलाफ लड़ते हुए शेरशाह सूरी के कालिंजर किले को घेराबंदी की, जहां उनका नामक यानी कि कहा जाता है कि वहीं पर उनकी लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। उसी जगह पर उनकी मृत्यु के बारे में कहा गया है कि इस तरीके से उनकी मृत्यु हुई थी। इस मकबरे की बनावट काफ़ी खूबसूरत तरीके से की गई है। आज भी यह मकबरा बेहद ही खूबसूरत है और भारत का दूसरा ताजमहल इसी मकबरे को कहा जाता है। जैसे कि इस मकबरे की बनावट काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पर इनका मकबरा आज भी मौजूद है। जैसे कि आपने कई ऐसे यानी कि राजा महाराजा देखे हैं जिनका मकबरा काफ़ी तरह से तोड़ फोड़ दिया जाता है, लेकिन शेरशाह सूरी का मकबरा आज भी मौजूद है। सासाराम के शहर में आज भी इनका मकबरा सुरक्षित महफूज है वही जगह पर। इनके मकबरे को लोग दूर दूर से देखने आते हैं और इस मकबरे की यानी कि इसकी बनावट की तारीफ भी करते हैं, क्योंकि इस मकबरे की वास्तुकला काफ़ी खूबसूरत है। शेरशाह सूरी यानी कि उन्होंने कई चीज़ों का निर्माण किया, जैसे कि वही रोड पर सफ़र आरामदायक बनाने के लिए शेरशाह सूरी ने नई जगहों पर कुएं, मस्जिद और विश्रामगृहों का निर्माण भी करवाया था। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने यातायात के सुगम बनाने के लिए कई और नए रोड, जैसे आगरा से धौलपुर, लाहौर से सुल्तान और आगरा से बुरहानपुर तक यानी कि उन्होंने सड़क बनवाई। वीडियो पसंद आए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेरशाह सूरी की शेरगढ़ किले की वीडियो जरूर देखें।